ये बरमुदा ट्रायंगल कोई आज की कहानी नहीं है। साल 1498 क्रिस्टोफर कोलंबस बैरी जहाज में और बैरी जहाज इस ट्रायंगल में। कोलंबस की कंपास काम करना छोड़ गई। अभी कुछ सेकंड गुजरे थे कि एक आग का गोला सीधा इस जगह गिरा और गायब। बैरी जहाज डगमगाने लगा। चंद किलोमीटर के बाद सब नॉर्मल हुआ और कोलंबस घर पहुंचा। आते ही अपनी किताब में यह सारा वाकया लिख दिया, लेकिन किसी ने भी इस कहानी को सीरियस नहीं लिया। कई सालों तक ऐसा कोई वाकया पेश न आया तो कोलंबस की बातों को मजीद रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर 1945 में अमेरिकन फौज के 5 जहाज फ्लोरिडा से टेक ऑफ हुए। जैसे ही ये जहाज इस बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे, सबके नेविगेशन सिस्टम का कनेक्शन कट गया। चंद ही सेकंड बाद ये जहाज इस पानी में गिरे और फिर कभी वापस न आए। यह था वो पहला वाकया जिसके बाद इस समंदर को डेविल सी का नाम दे दिया गया। कुछ दिनों बाद अमेरिकन नेवी के 2 जहाज इन 5 जहाजों की तलाश में गए। इन जहाजों का ना कोई पुर्जा मिला और ना ही कोई लाश मिली। लेकिन यहाँ एक शक पैदा हो गया कि ये 2 जहाज ऑपरेशन के बाद वापस कैसे आ गए, क्योंकि पहले 5 जहाज भी तो यही डूबे थे। बस फिर मीडिया ने मामला उठा दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। अगर कोई चुप था तो वो थी अमेरिकन गवर्नमेंट। इसी चुप ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या इस बरमुदा ट्रायंगल के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट की कोई साजिश है। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन न लिया, लेकिन डॉक्टर मॉरिस जेस्विक और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड ने यह दावा किया कि वो इस बरमुदा ट्रायंगल के सारे राज जानते हैं। अभी ये राज मंत्रियाम पर नहीं आए थे कि इन दोनों की डेथ हो गई। मामला मजीद संजीदा हो गया कि क्या इनको कत्ल किया गया है। इससे पहले कि हम इस पूरे इसरार जगह की हकीकत से पर्दा उठा दें, आप जरा ये नक्शा जहन में बिठा लें। मियामी, पोर्टो रिको और बरमुदा, ये 3 आइलैंड मिलाकर बरमुदा ट्रायंगल बनती है। 1945 के बाद 1947 और फिर 1948 तक इस जगह पर ऑलमोस्ट 10 वाकयात हो चुके थे। ये वो टाइम था जब इसका खौफ फैलना शुरू हुआ। पूरी दुनिया इस मामले को लेकर खौफजदा हो गई। इस पर कई ड्रामे और फिल्में बन गई, लेकिन फिर भी अमेरिका की जानिब से किसी जहाज पर पाबंदी नहीं लगाई गई कि वो इस जगह से नहीं गुजरेगा। अमेरिकन फौज के जहाज मामूल के मुताबिक इसी ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन कोई न गिरा। 1970 में एक जहाज के पायलट ब्रूस जर्मन इसी ट्रायंगल से गुजर तो गए, लेकिन वापसी पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें यह बताया गया कि जब जहाज इस जगह एंटर हुआ, अचानक मौसम खराब हो गया, जहाज की स्पीड तेज हो गई। उस वक्त तो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। बाद में बहुत से रिसर्चर ने इन सब मनगढ़ंत बातों को गलत साबित कर दिया। सवाल उठाए गए कि जहाज और कश्तियां इस जगह अचानक क्यों गिर जाती हैं। इसका जवाब यह है कि इस ट्रायंगल के नीचे वोल्केनोज हैं जिनसे मीथेन गैस खारिज होती है, और यही गैस जब पानी से मिलाप करती है तो पानी की डेंसिटी बहुत कम कर देती है, और हर जहाज समंदर की डेंसिटी के मुताबिक बनाया जाता है ताकि वो इसमें तैर सके। जब यहाँ डेंसिटी कम हो जाती है तो जहाज तैर नहीं पाता और फौरन गिर जाता है। फिर हर वाक्य में यही कहा गया कि हादसे के वक्त मौसम अचानक क्यों खराब होता है। ऐसी अचानक वाली कोई लॉजिक नहीं है। इस पूरे इलाके पर अक्सर मौसम खराब ही रहता है। कहा जाता है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं। इन बादलों की वजह से 24 घंटों में से कम 15 घंटे मौसम खराब ही रहता है। इस पानी में कई ऐसी पहाड़ियां मौजूद हैं जो ऊपर से नजर नहीं आती थी। अक्सर पुराने वाकयात इसी वजह से हुए कि उस वक्त टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। बैरी जहाज इन पहाड़ियों से टकराकर पलट जाते थे और कह दिया जाता था कि यहाँ कोई एलियन फोर्स मौजूद है। इस जगह पर इतने खौफजदा वाकयात हुए, इस पर फिल्में बनी, दुनिया खौफजदा रही। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की 10 से खतरनाक जगहों में बरमुदा ट्रायंगल शामिल ही नहीं। बातों बातों में इसे पूरे सरार तरीन जगह का टैग दे दिया गया। लेकिन इतनी अमवात इस बरमुदा ट्रायंगल में नहीं हुई जितनी इस पूरे समंदर में हुई है। इस जगह के अलावा पानी में जहां भी कोई डूबा उसे इग्नोर करके सिर्फ इसी जगह की कहानी बनाई गई। अब इस बरमुदा ट्रायंगल का मुअम्मा काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। न यहाँ कोई दज्जाल है, न एलियन फोर्स और ना ही कोई शैतानी ताकत है। रोजाना कई बैरी जहाज और हवाई जहाज यहाँ से गुजरते हैं और किसी को खराश तक भी नहीं आती। अमेरिका वालों ने तो कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं। ये तो हम है जो हर बात को घुमा घुमा कर पूरे सरार बना देते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक कमेंट जरूर करना कि आप इस बरमुदा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।